Hello students, this is chapter circle, chapter 10 and exercise 10.2. Exercise 10.2 is a very important exercise of this chapter. इसमें से भी देखिए किसी भी एग्जाम में आपके इस चैप्टर में से क्वेश्चंस को ज़रूर पूछा जाता है एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो लेट अस स्टार्ट नाउ. Circles exercise 10.2 and question number 1. From a point Q, the length of the tangent to a circle is 24 cm and the distance of Q from the center is 25 cm. The radius of the circle is ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको यार रेडियस फाइंड आउट करना है. तो देखिए इस एक्सरसाइज के स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बेसिक हैं, इनको थोड़ा सा हम लोग जल्दी से देख लेते हैं. एक तो देखिए यहाँ पे आप जो कॉन्सेप्ट अभी पढ़ने जा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे एक सर्कल है और इसी सर्कल से एक टेंजेंट लाइन को ड्रॉ किया जाता है. तो टेंजेंट लाइन का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, इसको अगर हम सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो इट इज़ ऑलवेज 90 डिग्री. तो ये हमेशा इस पर परपेंडिकुलर लाइन होती है. सपोज़ करिए पी क्यू एक टेंजेंट लाइन थी एंड पी एम इज़ अ लाइन परपेंडिकुलर टू पी क्यू. तो देखिए आगे भी जितने भी क्वेश्चंस होंगे इसमें आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से ज्वाइन करना है. देखिए इसमें से कोई भी दो मेजरमेंट्स दिए होंगे, ये एक राइट ट्रायंगल फॉर्म होता है दोनों साइड में. तो सीधा सा है, जो पाइथागोरस प्रॉपर्टी से सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं. तो इट इज़ सो सिंपल. यहाँ पे पाइथागोरस प्रॉपर्टी को यूज़ करना है. ये हमेशा 90 होगा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे जो लाइन ड्रॉ होती है सेंटर से. तो पाइथागोरस थ्योरम से आप ये साइड निकाल सकते हैं. तो सिंपल सा क्वेश्चन है. ये जो साइड थी ये 7 सेंटीमीटर आ रही थी. सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑप्शन. द क्वेश्चन नंबर 2. देखिए ये भी एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. यहाँ पे भी इन द गिवन फिगर इफ़ टी पी एंड टी क्यू आर द टू टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ सो दैट angle POQ equal to 110 degree, then angle PTQ is equal to angle PTQ. ये आपको फाइंड आउट करना है. दिस एंगल ये वाला निकालना है. तो यहाँ देख रहे हैं कि ये जब टेंजेंट लाइन है TP एंड TQ आर टेंजेंट लाइन, देयरफॉर ये 90 का एंगल बनेगा. अब देखिए अगर ये 90 180 है तो इट मीन्स इन दोनों का सम भी 180 आएगा. तो 180 में से 110 डिग्री माइनस होने के बाद ये आपका एंगल आ जाता है 70 डिग्री. जस्ट ओरल होने वाले क्वेश्चन है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है. या फिर आप इसमें प्रॉपर्टीज़ आप एंगल सम प्रॉपर्टीज़ आप क्वाड्रिलेटरल उससे भी कर सकते हैं. इस क्वाड्रिलेटरल के 3 एंगल्स पता है, ये 90 है, ये 90 है, ये 110 है. तो 4th एंगल आप फाइंड आउट कर सकते हैं. Now question number 3. If the tangent PA and PB from a point P to a circle with center O is inclined to each other at the angle of 80 degree, then angle POA is equal to POA आपको फाइंड आउट करना है. POA ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है. एंगल POA इस एंगल को आपको फाइंड आउट करना है. तो देखिए यहाँ भी अभी जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन किया था सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट होते हैं. तो यहाँ पे जितना भी एंगल आएगा ये दोनों एंगल ये हाफ होगा, उसका इक्वल दोनों तरफ एंगल इक्वल होगा. PO दो एंगल इक्वल एंगल में इसको बाइसेक्ट करेगा. तो यहाँ देखिए कॉन्ग्रुएंट कैसे है, AO और BO इक्वल है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, एंड किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ किसी सेम सर्कल पे इक्वल होती है कॉमन पॉइंट से. देयरफॉर दिस इज़ आल्सो इक्वल एंड OP इक्वल टू OP, इट इज़ कॉमन. तो ये देखिए दोनों ट्राइंगल SSS से कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं. देयरफॉर देखिए ये एंगल आपका 80 डिग्री का है तो ये एंगल 100 डिग्री का होगा, और फिर ये एंगल बाइसेक्ट भी हो रहा है इसलिए ये 50 डिग्री का. यहाँ आंसर जो आएगा वो होगा 50 डिग्री. यहाँ भी देख रहे हैं जो आपका आंसर आ रहा है वो इट इज़ 50 डिग्री. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. ये इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है, 2 नंबर में आता है ये, और सिंपल भी क्वेश्चन है. देखिए प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल.
यहाँ पे प्रूव करना है कि जो टेंजेंट किसी डायमीटर के एंड से दो टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं, देन दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो यहाँ देखिए कॉन्सेप्ट सिर्फ आपको फिगर में बता देते हैं, फिर आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, समझ सकते हैं उसको। देखिए यहाँ पे ये जो टेंजेंट लाइन होती है हमेशा इनको हमें पैरेलल शो करना था। तो देखिए टेंजेंट क्या है, ये डायमीटर सेम है, तो इस डायमीटर से ये टेंजेंट क्या है, एंगल बनाएगी। इस डायमीटर के एंड से ए से ये जो टेंजेंट है आर एस, ये कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90। तो ये दोनों साइड 90 का एंगल होगा। इन द सेम वे पी क्यू जो टेंजेंट है ये पॉइंट बी से यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो आप देखिए एक सेम रीज़न, एक सिंपल सा रीज़न दे सकते हैं यहाँ पे, एंगल आर ए ओ इक्वल टू एंगल क्यू बी ओ इक्वल टू एंगल क्यू बी ओ इक्वल टू 90 डिग्री। दे आर, दोनों देखिए 90 डिग्री है, और रीज़न इक्वल क्यों है, क्योंकि दे आर अल्टरनेट एंगल्स। तो देखिए जहाँ पे भी अल्टरनेट एंगल हमारा इक्वल हो जाता है, यहाँ भी 90 था और ये यहाँ भी 90 था, तो जब अल्टरनेट एंगल्स हमें मिल जाते हैं किसी लाइन में, अगर अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, देन बोथ लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। इट मीन्स जो ये टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं एट द एंड ऑफ द डायमीटर, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ देखिए सेम रीजन्स है, ये परपेंडिकुलर था तो ये 90 होता है, एंड एंगल ओ पी बी आल्सो, ओ बी क्यू आल्सो 90 डिग्री। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हैं, देयरफॉर दोनों लाइन पैरेलल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू अ टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। देखिए इसमें प्रूव करना है कि जो परपेंडिकुलर होता है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, किसी टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जो परपेंडिकुलर लाइन होती है ये हमेशा सेंटर से होके पास होती है। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को एक कंट्राडिक्शन से सॉल्व किया गया है। देखिए यहाँ पे एक कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये प्रूव करना है कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी है, यहाँ से जो लाइन ज्वाइन करने वाली लाइन होगी, जो परपेंडिकुलर लाइन होगी, वो सेंटर से ही पास होगी। ये परपेंडिकुलर लाइन पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इसका हम एक कंट्राडिक्टरी यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं। हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि ये लाइन पास होती है ओ डैश से, ओ से ना पास होगी, ये ओ डैश से पास होती है। तो वी हैव टू प्रूव दैट द लाइन ऑफ द परपेंडिकुलर, we have to prove that the line perpendicular to AB at P passes through the center O. We shall prove that this by a contradiction method. इससे हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। As perpendicular to AB at P passes through O, therefore passes through O dash। देखिए हमने एक कंट्राडिक्टरी इसको एज्यूम किया है कि जो परपेंडिकुलर है वो O डैश से पास होता है। इट मीन्स ओ डैश पी बी एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का, और ये इक्वेशन 1 हो जाता है। सिमिलरली ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, पी इज़ एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। वी नो दैट द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज टू द टेंजेंट ऑफ ए सर्कल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती है। देयरफॉर ओ पी बी इज़ आल्सो 90 डिग्री। एंगल ओ पी बी इज़ आल्सो 90 डिग्री। अब अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, ओ डैश पी बी इक्वल टू ओ पी बी, स्टेटमेंट 1 और 2 से जब हम इसको कंपेयर करेंगे, इट मीन्स ये दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए। बट फ्रॉम द फिगर में हमें क्या ऑब्जर्व हो रहा है कि ओ डैश पी बी इज़ स्मॉलर दैन द ओ पी बी। एंगल ओ पी बी से ये छोटा है। अब देखिए हमें यहाँ पे रिजल्ट क्या मिलता है कि जो एंगल ओ डैश पी बी इक्वल टू एंगल ओ पी बी, विच इज़ नॉट पॉसिबल। फिगर में देख रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। इट इज़ द ओनली पॉसिबल, जब कब पॉसिबल होगा, जब ये ओ डैश पी कॉन्साइड करेगा ओ पी पे, बट ऐसा नहीं है। देयरफॉर परपेंडिकुलर ए बी
through P passes through the center O. Question number 7. Two concentric circles are of radii 5 cm and 3 cm. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. देखिए लार्जर सर्कल का जो कॉर्ड है इसकी लेंथ को हमें फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पे बड़े वाले सर्कल का जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है और छोटे वाले सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे देखिए हम पाइथागोरस यूज़ करेंगे तो ये 4 सेंटीमीटर आ जाता है और फिर ये जो परपेंडिकुलर है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे इसको बाइसेक्ट कर रहा है। इट मीन्स 4 सेंटीमीटर ये और 4 सेंटीमीटर इस साइड भी होगा। तो ये जो टोटल लेंथ है पी क्यू की ये कितना आ जाता है आपका 4 + 4 = 8 सेंटीमीटर। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके पीए निकालना है। इस क्वेश्चन को देखिए यहाँ फिगर से पहले समझ लेते हैं। इसका जो रेडियस है बड़े वाले सर्कल का रेडियस है 5 सेंटीमीटर एंड जो छोटे वाले रेडियस का सर्कल है ये है 3 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर है। अब देखिए यहाँ देख रहे हैं कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे सेंटर से लाइन टच कर रही है। इट मींस ये परपेंडिकुलर होती है लाइन। अब देखिए यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और पीए को फाइंड आउट कर लेंगे। फिर जितना पीए होगा उतना ही आपका ए क्यू है। इट मींस पी क्यू की जो लेंथ है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। देयरफॉर देखिए इन ट्राइंगल ओ पी ए यहाँ पे देखिए जो पी ए स्क्वायर है पी ए स्क्वायर क्या आएगा ओ पी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना रहा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। इट मीन्स 25 - 9 = 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो देन पी ए कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। नाउ पी ए आपका 4 सेंटीमीटर आता है। अब जो पी क्यू की लेंथ है पी क्यू क्या है ट्वाइस ऑफ पी ए जितना आएगा उसका ट्वाइस है। तो 2 × 4 सेंटीमीटर = 8 सेंटीमीटर। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस इतना सा क्वेश्चन था, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8. A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. Prove that AB + CD = AD + BC. ये आपको प्रूव करना है। देखिए यहाँ पे फिगर में जो हमें प्रूव करना है वो प्रूव करना है AD + BC = AB + DC। AB + DC ये आपको प्रूव करना है। देखिए ये एक सर्कल है और ये O इसका एक सेंटर है। ये O है और ये पॉइंट P कोई बाहर एक पॉइंट है। इस पॉइंट P से अगर इस सर्कल के दो कॉमन टेंजेंट होते हैं, ये दो कॉमन टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं। तो ये कॉमन टेंजेंट सपोज करिए A और B पर इसको टच करते हैं। ये आपका थ्योरम भी है। जस्ट यहाँ इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको थ्योरम को समझाया दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ से अगर आप इस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ये 90 पे टच करता है। ये परपेंडिकुलर लाइंस होती है, ये 90 और यहाँ पे ये 90। तो देखिए इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए कि ये जो लेंथ है AP = इस थ्योरम में हमें क्या प्रूव करना है, इस थ्योरम में हमें प्रूव करना है AP = BP। AP = BP ये हमें प्रूव करना है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ से इसको एक ज्वाइन कर देते हैं बीच में लाइन इस तरह से। एक तो हमारा देखिए ये ट्राइंगल होगा और दूसरा ट्राइंगल होगा आपका ये वाला। तो इन दो ट्राइंगल को कन्वेंट कर लेते हैं। यहाँ देखिए दो ट्राइंगल लेंगे। इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP इन दोनों में पहला पार्ट क्या है आपका, पहला पार्ट है OA = OB। ये रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ऑफ द सेम सर्कल, ऑफ द सेम सर्कल। ये आप रीज़न लिख देंगे। जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड इंफॉर्मेशन क्या होती है इसमें,
ओ पी इक्वल टू ओ पी, ये कॉमन है, ओ पी इक्वल टू ओ पी ये आपका कॉमन है, ये कॉमन हो जाता है। और जो तीसरी इंफॉर्मेशन है एंगल, ये थर्ड इंफॉर्मेशन है, थर्ड इंफॉर्मेशन है आपका एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री ईच। अब देखिए यहाँ पे देयरफॉर ट्राइंगल ओ ए पी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ओ बी पी, और इसका रीज़न क्या है RHS, इसका जो क्राइटेरिया है वो RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड। तो देयरफॉर अब इससे रिजल्ट मिल जाता है देयरफॉर AP इक्वल टू BP, और यही हमें प्रूव करना था। तो देखिए इसी थ्योरम का, ये थ्योरम भी है आपका, इस थ्योरम को हम लोग मिस कर रहे थे, लेकिन याद आ गया जब ये क्वेश्चन करने जा रहे थे। तो ये छोटी सी थ्योरम है और सबसे सिंपल थ्योरम है। आई थिंक आपके जितने भी थ्योरम्स हैं क्लास 10th में, उसमें से ये सबसे सिंपल थ्योरम है। तो ये आप इसको समझ गए होंगे। तो अब हम इस क्वेश्चन को, इसी थ्योरम का जो रिज़ल्ट है, तो आप हमेशा देखिए इसी थ्योरम के रिज़ल्ट को अभी हमें याद रखना है। अब इसको क्लियर कर लेते हैं। देखिए थ्योरम का रिज़ल्ट क्या था कि अगर कोई टेंजेंट लाइन है, कोई सर्कल है, और सर्कल के बाहर किसी एक कॉमन पॉइंट से अगर हम दो टेंजेंट लाइन को ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, तो ये जो ए पी बी, तो ये जो टेंजेंट है आपके, ये जो टेंजेंट की लेंथ हमेशा इक्वल होती है। अब इसी का इस क्वेश्चन में भी यूज़ है, इसी थ्योरम का। तो देखिए यहाँ पे ये एक कॉमन पॉइंट से ये टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से होके जा रहे हैं, सिंगल पॉइंट से इस सर्कल को देखिए टच करते हुए जा रहे हैं। देयरफॉर ये कॉमन टेंजेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसी थ्योरम का आप रीज़न देंगे, ए पी इक्वल टू, इसी थ्योरम का रीज़न देंगे, यहाँ पे ए पी इक्वल टू क्या होगा, ए एस होगा। सिमिलरली बी पी इक्वल टू क्या होगा, बी क्यू, एंड सी आर इक्वल टू सी क्यू, एंड डी आर इक्वल टू डी एस, ये सारी साइड इक्वल होगी। तो अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए यहाँ भी इसी तरह से ये चार स्टेटमेंट आ जाते हैं आपके, डी आर इक्वल टू डी एस, सी आर इक्वल टू सी क्यू, बी पी इक्वल टू, यहाँ पे बी पी इक्वल टू बी क्यू, ए पी इक्वल टू ए एस। अब इन चारों को हम ऐड कर देते हैं, सिंपल सा प्लस कर देते हैं इनको। तो प्लस करने के बाद देखिए जो हमारा लेफ़्ट साइड है इसमें डी आर प्लस सी आर प्लस बी पी प्लस ए पी, एंड जो राइट साइड है डी एस सी क्यू बी क्यू एंड ए एस, ये आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे दो को कंबाइन कर लेते हैं, डी आर और सी आर मिलके क्या हो जाता है, ये सी डी हो जाएगा, और बी पी और ए पी मिलके ये ए बी हो जाता है। इन द सेम वे जो राइट साइड में डी एस और ए एस, यहाँ से आप इसको एक साथ लिख सकते हैं पेयर बना के। तो डी एस और ए एस मिल क्या हो जाता है, ए डी, एंड सी क्यू और बी क्यू मिल ये बी सी हो जाता है, और ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हो जाता है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो इसे आप ज़रूर याद रखेंगे, क्योंकि ये आपका जो सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 11 में भी आपको हेल्प करेगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 सिंपल सा है, वो भी सेम स्टेप्स हैं, सब कुछ सेम करना है। माय टुडेज़ टॉपिक इज़ ओवर नाउ। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।